अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। जैसा कि आपको पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया गया कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, जिस सेगमेंट का नाम है हमारा क्या बनेगा। तो उस प्रोग्राम में आपने ये भी देखा होगा कि मैंने मुख्तलिफ पोस्ट लगाई और उसी पे हमने बात की और जो आप लोगों ने देखी। तो आज भी एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी और आज भी वो सिलसिला वैसे ही मैंने जारी रखना है, गाए बगाए जारी रखना है। कभी कोई पोस्ट लगा देंगे, कभी कोई वीडियो लगा देंगे, लेकिन इसी सिलसिले को ही मैंने मुतवातर जारी रखना है। तो आज एक पोस्ट मेरी आंखों से गुजरी और उस पोस्ट को देख के जैसे मैं हमेशा बेचैन हो जाती हूँ वैसे हुई। वो पोस्ट ऐसी थी कि एक भेड़ का मासूम सा बच्चा जिसको बहुत सारे भेड़िए नोच के खा रहे हैं। तो उस पोस्ट को देख के अचानक मेरे माइंड में एक बात आई कि हमारे मुल्क का गरीब भी एक भेड़ का मासूम बच्चा है जिसको हालात के भेड़िए नोच नोच के खा रहे हैं। आपने गुज़श्ता दिनों देखा होगा कि हमारे मुल्क का गरीब आटे के हसूल के लिए कैसे ख्वार हो रहा था। आटे के पीछे लोगों की डेथ हो गई, भाग भाग के नफसा नफसी का आलम था और एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और एक बंदा मतलब जैसे भाग दौड़ मची ना, आटे के ट्रक के पीछे भागे तो बंदे बंदों के पाँव के नीचे आके दब गए। तो किसी में इतनी ये नहीं हुई कि हम इसको अगर हमने उठाया हम रुक गए तो आगे आटा में नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो गिर गया उसे गिरने दो, उसके ऊपर से गुजर के आटे के लिए भागे हैं लोग। मतलब अपने कदमों के तले पैरों तले रोंद डाला। काफी सारे गरीब कमजोर लोग जो कदमों तले आके दब के मर गए। पूरी दुनिया ने देखा, हमारे मुल्क ने देखा, जिससे काफी लोगों ने बातें की, बहुत व्लॉग्स बने, बहुत खबरें हुई। लेकिन आप लोगों को पता है मैं ये सारी चीजें आपसे क्यों बात कर रही हूँ। मुझे एक चीज का पता है, मैंने बचपन में मुशर्रती उलूम में पढ़ा था कि दुनिया के जितने मुमालिक हैं उनमें जितना नहरी निज़ाम, बेहतरीन नहरी निज़ाम है, उनमें से एक मुल्क हमारा प्यारा पाकिस्तान भी है जिसमें नहरी निज़ाम बहुत बेहतरीन है। आला नहरी निज़ाम बनाया गया था ताकि हमारा मुल्क ज़राअत में बेस्ट हो, खुद कफील हो। अगर कुछ सोच के बनाया गया था ना, जरा सोचें, इसका मतलब है हमारा मुल्क ज़राअत पैदा कर सकता था तो नहरी निज़ाम बनाया गया। अब आगे सुने, गो कि हमारे पास इतने दरिया नहीं हैं, लेकिन जितने हैं उससे ना सिर्फ हमारा मुल्क गंदम की पैदावार, ज़राअत की पैदावार में खुद कफील हो सकता है, बल्कि हम दूसरे ममालिक को भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। नहरी निज़ाम के लिए, नहर अगर निज़ाम है तो उसका क्या फ़ायदा? हमारा गरीब आटे के लिए मर रहा है, आटे के थैले के लिए मर रहा है, उसकी मौत वाक़ई हो रही है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताती चलूं, हमारे पास जितना पानी आता है हर साल, जितना हमारे पास दरिया है, आपको पता है जितना पानी हर साल सिलाब की सूरत में हमारे मुल्क में आता है वो कहीं भी नहीं आता। हर 8 माह के बाद, हर 10 माह के बाद एक सिलाब आता है, फ्लड आता है। पूरी दुनिया हमें देख रही होती है, लोग तरस कर रहे होते हैं, हमें इमदादें आ रही होती हैं और लोग हमारे पर तरस की नज़र से देख रहे होते हैं। और हमारा गरीब, हमारा जो सिलाब ज़दगान है वो बेचारा मर रहा होता है। वो हर दफ़ा उठने की कोशिश करता है, फिर 8 माह के बाद फिर उसका घोंसला, उसका घर सिलाब आके उजाड़ देता है। क्या आपको पता है अगर हमारे मुल्क में एक ऐसा निज़ाम बनाया जाता, हमारे मुल्क में जैसे हमारे हमसाया मुल्क में, दूसरे ममालिक में दरियाओं पे डैम बने हुए हैं, अगर अच्छा और एक बड़ा डैम बनाया जाता, ये जितना सिलाब आता है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए कुदरती आफत है, ये आफत ना होती, ये रहमत होती हमारे लिए। अगर उस पानी को स्टॉक कर दिया जाता, उस पानी को सेव कर दिया जाता, तो हमारी नहरों में भी पानी होता जिसको हम सीयू पानी कहते हैं, जो फसलों के लिए बेस्ट है। और हमारी बिजली, खुद की हमारी बिजली बनती, जिससे आए दिन हमारे मुल्क में लोग बिजली के बिल की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है, यूनिट महंगे हैं, बिजली महंगी हो गई, बिजली बम गिरा दिया गया हमारे ऊपर। ये भी ना होता। आपको पता है कि हम अपने मुल्क में बिजली बनाते, ना सिर्फ अपने मुल्क में बनाते बल्कि हम लोगों को, दूसरे ममालिक को भी बिजली देते। हमारे पास इतना पानी आता है, सीयू पानी, सिलाब की सूरत में,
और सैलाब भी ऐसा है कि सैलाब के समंदर आते हैं जो न जाने कितने घरों को, कितनी जानों को जाया करके निगल के वो जाया हो जाता है, हमारी आंखों के सामने वो जा रहा है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी ज़रात को, हमारे मुल्क के बड़े हिस्से को रोंद के वो समंदर बुर्द हो जाता है। मेरे एक बात मुझे याद आ गई अभी आपको बताते हुए कि पिछले दिनों जब सैलाब का सीज़न था, सैलाब आया हुआ था, तो हमारे बॉस ने, आफ्ताब इकबाल ने एक बात की थी कि डरो उस वक्त से 20-25 साल के बाद जब ये ग्लेशियर पिघलना बंद हो जाएंगे, ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे, तो ये सैलाब ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास पानी नहीं होगा, खुश्क साली होगी, हम बूंद बूंद को तरसेंगे। तो अब भी आप लोगों को नहीं पता कि एक हीरे और जवाहरात जिसको लाल कहते हैं, उसके दरिया हमारी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं और वो जाया हो रहे हैं, समंदर बुर्द हो रहे हैं, और हम उसमें से एक करवा, करवा कहते हैं लोटे को, एक डब्बा तक हम नहीं भर रहे, उससे फायदा नहीं उठा रहे। हमारा नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है, हम फायदा नहीं उठा रहे। अगर एक अच्छा निज़ाम होता, हमारे डैम होते, हमारी फसलें अच्छी होती, हमारा नहरी निज़ाम अच्छा होने के साथ साथ हमारी ज़रात, हमारा मुल्क ज़रात में खुद कफील होता और इसके साथ बिजली बनाने में खुद कफील होता। लेकिन बात तो वही है ना, वही बात है कि इन लोगों को जो बनाने वाले हैं, जो हुक्मरान हैं, जो ये सब कुछ कर सकते हैं, उनको समझाएगा कौन, समझेगा कौन? यहीं पे मैं कहती हूं कि हमारा क्या होगा, क्या बनेगा हमारा। और जनाब इसी के साथ एक और पोस्ट देखी, हैरत हुई कि कभी आपने स्टिकर लगे प्याज देखे हैं? हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में कभी आपने स्टिकर लगे प्याज देखे हैं? जी हाँ, हमने देखे हैं। एक पोस्ट मैंने देखी जिसके ऊपर स्टिकर लगे हुए थे प्याज पे, और प्याज कैसे, बड़ा प्याज 30 का, उससे छोटा 25 का, उससे छोटा 20 का, उससे छोटा 15 का, और उससे छोटा 10 का, और उसके बाद बस सिर्फ खामोशी। यानी कि प्याज, एक एक प्याज पे कीमत लिखी हुई थी। क्या आपको पता है, मैं एक आपको अपने एक गांव का बताती हूँ कि मेरा एक ताल्लुक गांव से है, और गांव में गरीब बंदा, जो गरीब लोग थे गांव में, वो प्याज से रोटी खाते थे। वो कहते थे कि हम सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम खाना अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा प्याज होता था। गर्मियों में प्याज को काट के तंदूर की रोटी और साथ वो दही वगैरह मिक्स कर लेते थे। जैसे जिनके घर में दूध वगैरह होता था तो वो लस्सी बनाते थे, साथ मक्खन या दही डाल के, बड़ा टेस्टी, एक बड़ी टेस्टी और सस्ती खुराक बनती थी। तो गरीबों को ये ताना दिया जाता था कि यार ये तो इतने गरीब हैं, ये तो इतने गरीब हैं कि रोटी भी प्याज से खाते हैं, फलां कमी है, गरीब गुरबा कमी कमी प्याज से रोटी खाता है। लेकिन आपको पता है आज अमीर इसके लिए तरस रहे हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि रेट कैसे ये हुए कि सेब किलो जो है ना प्याज से भी सस्ते थे। सेब अमीरों की ग़िज़ा है, अमीरों की ग़िज़ा से प्याज महंगे थे। और एक और पोस्ट आप देख के हैरान हो जाएंगे, मैं वो भी आपको भी दिखाती हूं कि डॉलर और प्याज ने इकट्ठे उड़ान भरी है। और एक वक्त ऐसा आया है कि सेम होगी ये प्राइस, प्याज जितने का किलो था उतने का डॉलर था। तो सोचने की बात है कि हमारे मुल्क में ये हालात आ गए हैं। किसी मुल्क में प्याज महंगा नहीं है, हमारे मुल्क में प्याज भी महंगा हो गया है, जो गरीबों की खुराक थी। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि जैसे हालात या जैसे ये परेशानियां आ गई हैं गरीब के लिए कि ये हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम मर जाओगे। मुझे एक शाकिर साहब का शेर याद आ गया है कि उन्हें कहा था, ना शाकिर मौत दी धमकी दे, असा आप गुस्तान दे वाकिफ हैं। यानी कि हमें मौत की धमकी ना दो। ये जो महंगाई करने वाले हैं, महंगाई के बम गिराने वाले हमारे ऊपर, हमें मौत की धमकी ना दो। हम कब्रिस्तान के वाकिफ हैं, हमें पता है कि कब्रिस्तान में ही हमें सुकून आना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे लिए सुकून नहीं बच्चा। तो इसी के साथ मैं कहूंगी हमारा क्या होगा, क्या बनेगा हमारा। मेरी वीडियो नाज़रीन आपको अच्छी लगी हो
तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। नए जितने भी देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मुझे आपने कमेंट्स ज़रूर देने हैं, मैंने आपके कमेंट्स का जवाब देना है। और जितनी ही आपको ये मेरी वीडियो कारआमद लगेगी, अच्छी लगेगी, अगर आपको लगेगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, तो इसी पे मैं अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो इसी पे मैं मज़ीद काम करूँगी। और साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।